जयंती के उत्सव की महोत्सव की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और बड़े हर्ष की बात है कि वैसे गैदरिंग तो बड़ी अच्छी हुई थी यहाँ पर, लेकिन हमारे समाज में, क्योंकि ये बात लास्ट में बोलने की, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये हमारे समाज में कमी है कि एक साथ एकत्रित होंगे लेकिन चलते चलते और वो लास्ट में आकर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगर 100 लोग किसी भी कार्य के लिए चलेंगे या किसी भी व्यापारी के साथ कुछ पीड़ा उड़ा चलेंगे और पहुँचते पहुँचते मंजिल तक वो 10 जने आते हैं, 90 जने गायब हो जाते हैं। वही मुझे यहाँ देखने के लिए दिख रहा है कि पूरा पंडाल भरा हुआ था और अब अंत में जो समापन का समय है और उस टाइम यहाँ पंडाल 40% की तादाद में मौजूद है। तो ये हमारे समाज में थोड़ा इस पर विचार करने की बात है कि हमें मैसेज ये गलत जाता है हमारे समाज के। बाकी अपने इतिहास की बात करूँ, महाराजा अग्रसेन जी, हम लोग सूर्यवंशी हैं और भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन जी का जन्म हुआ था और महाभारत में महाराज जी के पिता वल्लभ सेन जी बड़े कौशल से युद्ध लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय महाराज जी की आयु 15 वर्ष थी। 15 वर्ष की आयु में भी उन्होंने महाभारत में युद्ध लड़ा और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि वो अंतिम पड़ाव था द्वापर युग का, कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा था। तो भगवान कृष्ण ने महाराज जी को आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारे समाज का नाम बढ़ेगा। और उसी आशीर्वाद के साथ महाराज जी ने वैश्य समाज की स्थापना की कि महाराज जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उस टाइम में पशु बलि हुआ करती थी, तो उन्होंने उसे बंद करा और वैश्य धर्म को अपनाया। क्षत्रिय धर्म में थे हम लोग भी, लेकिन उसे उन्होंने त्यागा और वैश्य धर्म की स्थापना करी। और उसी आशीर्वाद के फलीभूत हम लोग आज संपन्न हैं और हर चीज में आगे रहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो दान का क्षेत्र हो। तो ये प्रभु की कृपा है और हमारे समाज को एकजुटता के साथ रहना चाहिए। और उस एकजुटता का सामने सीधा सच्चा एग्जाम्पल मैं हूँ आप लोगों के सामने। मेरे समाज ने मुझे लड़ाया, मैं विभिन्न परिस्थितियों में चुनाव लड़ा धनौरा से। मुझे चांदपुर के लोगों का भी अपने समाज का योगदान रहा और उस योगदान के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं जो आपके समक्ष खड़ा हूँ, सब आप लोगों की मेहनत है, मेरे समाज की मेहनत है। तो मैं सभी अपने बंधुओं से, वैश्य समाज से ये निवेदन करता हूँ कि जब समय आए आगे रहें, अपने बच्चों को शिक्षा पूर्ण रूप से दें। शिक्षा पे ध्यान है, क्योंकि अगर शिक्षा में हमारी पकड़ होगी तो शासन, प्रशासन और राजनीति में पकड़ होगी। अगर ये तीनों चीज हमसे चूक गई तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे और राजनीति में पीछे रहने का कारण ही हम लोग बहुत पीछे होते जा रहे हैं। दान देने में, डोनेशन देने में, चंदा देने में हम समय आगे रहते हैं और जब समय आता है हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने का तो हम पीछे खड़े हो जाते हैं। पूरे मंडल के अंदर आपको मैं बता दूं, एक अगर मैं विनोद अग्रवाल जी जो मेयर हैं मुरादाबाद के, अगर उनकी बात छोड़ दूं तो पूरे मुरादाबाद मंडल में अकेला मैं वैश्य समाज से चेयरमैन हूँ, धनौरा नगर पालिका। तो ये बात भी खुशी की बात भी और दुख की बात यह कि पूरे मंडल में इतना बड़ा मंडल है, एक ही वैश्य समाज से आदमी आया, तो हम लोगों को पीछे नहीं रहना और जब समय आए तो हमें एक साथ खड़े होना है, अपने व्यक्ति को, अपने समाज को ताकत देनी है, हमारा समाज भी आगे हो सके। और मैं सबको ये दूंगा कि एकता में ही शक्ति है। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी हरियाणा में एक स्पीच में कहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो ये हमें भी ध्यान रखना, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। हमें एकजुटता के साथ रहना है और सभी पार्टियों को दिखा देना है कि वैश्य समाज भी कई समाज है और इनमें भी एकता है, हमें बटना नहीं है बिल्कुल भी। और बड़ा अच्छा